बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, आज का वाक़या बयान अब्दुल्ला बिन तामिर की आजमाइश और उनकी शहादत का है। कैसे उनकी शहादत हुई और कैसे कैसे उनके ऊपर जुल्म हुआ। तो मेरे दोस्तों, ये यमन के शहर नजरान का वाक़या है। यमन में एक शहर होता था और वहाँ पे एक बादशाह बना था जिसका नाम जूउनुस था दोस्तों। और वो इतना घटिया बादशाह था कि पूछो मत, और बड़ा जलीलुल कदर बादशाह था। उसके यहाँ एक काहिन या साहिर या जादूगर समझ लो, तो जो उसके साथ रहता था और वही उसके जो बादशाह थी, वो उसी के नक्शो कदम पे वो बादशाह चलता था उस जादूगर। तो जो अपने फन के कमाल, जो जादूगर था वो अपने फन में कमाल रखता था। उसकी सल्तनत को गोया उसी के जादू के बलबूते पर कायम थी। बादशाह के दुश्मनों को वो अपने जादू के जोर से हलाक कर देता। जो भी चाहता था वो सब कुछ कर देता। जब वो बूढ़ा हो गया, तो जब बूढ़ा हो गया और उसको अपनी जिंदगी से नाउम्मीद हुई तो उसने बादशाह से अर्ज किया कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे उम्र आखिर होने लगी है, यानी कि मैं अपनी उम्र पे पहुँच गया हूँ। आप कोई ज़हन और समझदार लड़का मेरे सुपुर्द कर दें ताकि मैं उसको अपना इल्म सिखा दूं, ताकि मेरे बाद वो आपके अमूर सल्तनत को दुरुस्त रखे। चुनाचा बादशाह ने एक आकिल और होशियार लड़का उसके हवाले कर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, जो जादूगर को चाहिए था वो लड़का उस जादूगर के पास सुबह शाम हाजिर होने लगा। मेरे प्यारे दोस्तों, तो जादू का फन सीखने लगा। रास्ते में एक राहिब दरवेश अपने सोमा इबादत गाह में मशहूर रहता था। तो मामिर रावी कहते हैं कि उस वक्त राहिब लोग अपने असली दीन ईसवी पर कायम थे, क्योंकि उस जमाने में ईसा बहुत थे, ईसा और यहूदी। और ये जो जूउनुस बादशाह था ये बहुत ही खतरनाक था मेरे दोस्तों। तो एक दिन उस लड़के ने देखा कि बहुत लोग सोमा इबादत खाना से निकल रहे हैं। उस लड़के ने मालूम किया कि यहाँ कौन रहता है। लोगों ने बताया कि यहाँ एक राहिब आबिद रहता है। तो ये सुनकर लड़का भी उस राहिब के पास पहुंचा और उसकी बातें सुनी। जो कि यो बादशाह था, जो इसकी बातें सुनी इस राहिब की, जो ये दरवेश था। तो राहिब ने उस लड़के को दीन, हक और तौहीद की तालीम देनी शुरू की। तो वो लड़का ईमान ले आया। ये लड़का जादूगर के पास जाते हुए रास्ते में राहिब के पास हर वक्त ठहर जाता था। तो एक दिन ये लड़का राहिब के पास से बादशाह की तरफ वापस हो रहा था। मेरे प्यारे दोस्तों, देखा कि किसी महल जानवर, शेर या अजदा ने रास्ता रोक रखा है। लोग इधर उधर दोनों तरफ रुके खड़े हुए हैं। तो लड़के ने दिल में ख्याल किया कि आज इम्तिहान लेता हूँ कि राहिब हक पर है या ना हक पर है। तो दोस्तों, ये ख्याल करके उसने एक पत्थर उठाया और ये कहकर उठाया कि खुदा, अगर उस राहिब का मजहब हक है तो इस पत्थर से उस जानवर को हलाक फरमा। और पत्थर उसको मार दिया और जानवर उससे फौरन हलाक हो गया। लोगों ने ये वाक़या देखा तो कहने लगे कि उसको जादूगरी में कमाल हासिल हो गया है। लड़के की हर जगह तारीफ होने लगी और उसकी खूब शोहरत हो गई। मगर दोस्तों, आपको बता दें, ये वाक़या मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत से पहले का है दोस्तों। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर राहिब तक पहुंच गई। उसने लड़के को तन्हाई में बुलाकर बैठाया। तुझको अल्लाह ताला ने बुजुर्गी व कमाल से नवाजा है। मैं जानता हूँ कि तेरा मर्तबा बहुत बुलंद होगा और तू किसी आजमाइश में मुब्तला होगा, लेकिन याद रखना मैं बहुत कमज़ोर और बूढ़ा हूँ। किसी को मेरा पता ना देना। से कोल व किरार, यानी कि उससे ले लिया उसने। कोल व इकरार लेकर राहिब मुतमईन हो गया। इधर राहिब की सोहबत और इंजील मुकद्दस की तलावत व इब्तिदा की बरकत हक ताला ने उस लड़के को विलायत अजमा से नवाजा। यहाँ तक के कोड़ी लोग होते थे
मादरजाद नाबिया जो अंधे होते थे और इलाज मरीज उस लड़के की दुआ से शफा याब होने लगे। लड़का खूब मशहूर हो गया। इस शोहरत को सुनकर उस बादशाह का जो नाबीना मुसाहिब यानी कि वजीर उसके पास आया और खूब तोहफे नज़ारे नारन पेश करके अर्ज किया कि मुझ पर भी तवज्जो फरमाए और मेरी आंखें भी अच्छी कर दीजिए। लड़के ने कहा कि मुझे कोई भी तुम्हारा तोहफा नहीं चाहिए, अल्लाह ताला सफ़ा देने वाला है। अगर आप अल्लाह वहदहू ला शरीका पर ईमान लाए और शिरक व बुत परस्ती से तौबा कर लें तो अल्लाह से दुआ करूँगा परवरदिगार आलिम आपकी बीनाए जो अंधापन ख़त्म वापस ले ले। वो अंधा उसी वक्त मजलिस में मुशर्रिफ बाईमान हुआ और लड़के ने दुआ की और उसकी आंखें रोशन हो गई। मामूल के मुताबिक जब ये शख्स बादशाह की मजलिस में हाजिर हुआ तो बादशाह को उसकी बेनाई पर ताज्जुब हुआ। उससे मालूम किया कि मेरी मुमलिकत के तमाम मुआलिज तेरी आँख के इलाज से आजिजा हो गए थे, आखिर तुझको किससे शफा हासिल हुई। तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं ये बादशाह था, ये अपने आप को ही उस जादूगर की वजह से खुदा समझ बैठा था जो ये बादशाह था। तो दोस्तों मुसाहिब ने कहा कि मेरे परवरदिगार ने अपनी कुदरत से मुझे बेनाई अता फरमाई है। बादशाह ने कहा कि मेरे सिवा तेरा ऊपर दर्दगार कौन है। वहाँ सिर्फ जो उसका वजीर था उसने कहा कि मेरा और आपका और उस सारी कायनात का परवरदिगार वो अल्लाह है जिसने सारी मखलूक को पैदा किया है। बादशाह गजबनाक हुआ और मुसाहिब को सख्त सजा दी और पूछा कि ये अकीदा तुझको किसने सिखाया। सख्ती से उसने ये बात घबरा कर उसने लड़के का नाम बता दिया। बादशाह ने लड़कों को बुलाया और कहा कि तुझको मेरी परवरिश और मेरी जादूगरी फेज से ये कमाल हासिल हुआ है। लड़के ने कहा कि मेरे और आप के और जादूगर के हाथ में शफा नहीं है, यह अल्लाह की कुदरत पर मौक़ूफ़ है। बादशाह सख्त नाराज हुआ और उसको कड़ी सजा दिलवाई और कहा ये लड़के को गायब रहता है, मालूम होता है कि ये किसी जगह जाता वहाँ उसके ख्यालात बदल गए। जादूगर ने यह सब पता किया तो पता लगा वो उस राहिब के पास जाता था। राहिब से पता लगा, राहिब को उसने बता दिया तो उसको बहुत सारी मुसीबतें दाई, पहाड़ियों से डाला, समुद्रों में डाला, बहुत ज़्यादा उसको ये इतना अजर दिया कि पूछो मत। तो उस लड़के ने कहा बादशाह तू मुझे मार नहीं सकता, हाँ तुझे को मेरा कत्ल ही मकसूद है तो उसकी तदबीर में बताता हूँ। अगर वो तदबीर इख्तियार करेगा तो मुझको मार सकेगा। लेकिन उससे पहले जो वो राहिब था उसको उस बादशाह ने दोस्तों जिंदा जलवा दिया, क्योंकि राहिब तो हक पे था और उस राहिब को बेचारे को कत्ल करवा दिया उस बादशाह ने। मेरे दोस्तों ये बादशाह बहुत जालिम था। और उसके बाद में इस जो लड़का था इसको भी इसने बहुत साजी दी लेकिन मार ना सका और कहा ये अल्लाह का जब तक हुक्म नहीं होगा तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों जब तदबीर पूछी तो लड़के ने कहा उस शहर के तमाम लोगों को शहर से बाहर एक मैदान में जमा कर ले और मुझको सूली पर चढ़ाकर एक तीर अपनी तरकस से निकाल कर कलमा पढ़। तो उसने कलमा पढ़ा कहकर वो तीर मेरे मारा तो मर जाऊंगा। बादशाह ने यही किया तो तीर उस लड़के की कनपट्टी पर लगा और उस लड़के ने अपना हाथ कनपट्टी पर रख लिया और ये कहता हुआ शहीद हो गया कि मैं अपने परवरदिगार के नाम पर शहीद होकर कामयाब हो जाऊंगा। और इसी तरह उस शहर में तमाम जो उस लड़के पे ईमान लाए थे उस बादशाह ने एक बहुत बड़ा खड्डा खुदाया और कहने लगा अगर तुम मेरे ईमान पे कामिल हो तो ठीक है, अगर उस लड़के के ईमान पे तुम चले गए हो तो सबको एक एक करके दोस्तों जिंदा जलाने लगा दोस्तों।
تو یہ سن کر تمام لوگوں کو اس بادشاہ نے اس کھڈے کی آگ میں زندہ جلانا شروع کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں دوستو آتا ہے کہ کم سے کم دوستو 20-30 ہزار لوگوں کو اس نے ہلاک کر دیا۔ چنانچہ اس بچے کو آگ میں بھی پھینک دیا گیا۔ بچے نے بلند آواز سے کہا اماں جی آپ صبر کرے، یعنی کہ ایک ماں بیٹے کی تھی، اس کو بھی جلا دیا، ماں بیٹے بچوں کو 2 سال کے بچوں کو بھی جلا دیا۔ اور یہی تو میرے دوستو، اور یہ بھی لکھا ہے کہ واقعہ یمن کے شہر نجران میں پیش آیا تھا، اور اس کا حادثے میں اس ظالم بادشاہ جونوس نام تھا اس کا، جس نے تقریباً ہزاروں آدمیوں کو دوستو زندہ جلوا دیا تھا۔ تو میرے دوستو آج بھی جب اسی لڑکے کا نام میرے پیارے ناظرینو عبداللہ بن تعمیر تھا، جو اس کو اس طرح سے دردناک ہوا، اور دوستو تو میرے پیارے دوستو یمن نے اس واقعے کی اطلاع فوراً حضرت عمر فاروق کو، جب وہاں پہ قبر کھودی گئی تو حضرت عمر فاروق اس دوران خلیفہ تھے دوستو۔ تو یہ ہمارا یہ ایمان ہوتا ہے میرے دوستو، اپنے ایمان سے ہمیشہ بھاگنا نہیں چاہیے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔